नमस्कार, स्वागत है आपका मैदान जंग में। खेल की दुनिया में चल रही तमाम हलचलों के साथ मैं हूं सैयद हुसैन। जी हां, दीवार के साए में अंग्रेज। कुक एंड कंपनी भारत दौरे को फाइनल फ्रंटियर के तौर पर देख रही है और इसके लिए अंग्रेज वो सब कुछ करने को तैयार है जो उन्हें कामयाबी दिला दे। और इसमें उनकी सबसे बड़ी बाधा है भारतीय स्पिनर, जिनके लिए वो मदद भी ले रहे हैं, और वो भी दीवार की। आखिर कैसे, बताएंगे आपको। साथ ही बात भज्जी के हुंकार की भी होगी और नजर खेल में चल रही दूसरी हलचलों पर भी रहेगी। लेकिन सबसे पहले किसमें कितना है दम। जी हां, अंग्रेज कई दशकों का सूखा दूर करने के लिए अपना पूरा दम लगा रहे हैं। मुकाबले शुरू होने में तो अभी वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले की रणनीति बनाने में कुक एंड कंपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। उन्हें यह मालूम है कि स्पिनर उनके मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं, इसलिए फिरकी के फंदे से पार पाने के लिए कुक एंड कंपनी खड़ी कर रही है दीवार, और वो भी भारत की दीवार की मदद के दम पर। देखिए ये खास रिपोर्ट। अंग्रेजों ने निकाल लिया है फिरकी का तोड़। फिरकी के फंदे के खिलाफ कर रहे हैं दीवार तैयार। दीवार को मजबूती दे रही है भारत की मजबूत दीवार। जी हां, भारतीय दौरे को फाइनल फ्रंटियर के तौर पर देखने वाली इंग्लिश टीम अपने इरादों को इंप्लीमेंट करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। इंग्लैंड के लिए फाइनल फ्रंटियर पर फतह पाने में सबसे बड़ी बाधा है फिरकी का फंदा, और इसी फंदे से पार पाने के लिए कुक एंड कंपनी एक ऐसी दीवार खड़ी कर रही है जिसमें सेंध लगा पाना भारत के लिए मुश्किल हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि इस दीवार को खड़ा करने के पीछे है भारतीय दीवार, यानी राहुल द्रविड़। That's a good shot. And then before. Oh, awesome stroke. That's an awe-inspiring stroke. नहीं समझे? चलिए हम समझाते हैं आपको। मेहमान इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी सीरीज से पहले भारतीय स्पिन आक्रमण से निपटने के लिए राहुल द्रविड़ के वीडियो का सहारा ले रहे हैं। That's nicely played away by Dravid. Not too many loose deliveries on offer today, and he flashed hard. हम वीडियो के जरिए ये आकलन कर रहे हैं कि राहुल द्रविड़ किस तरह स्पिन खेलते थे। वो इसके खिलाफ अपने पैर और बचाव करने के लिए क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते थे और फिर आक्रमण करते थे। हम भी ठीक उसी तरह भारतीय स्पिनरों का जवाब देंगे। ये दुनिया जानती है कि राहुल द्रविड़ के डिफेंस को पार पाना बेहद मुश्किल था, तभी तो उन्हें दीवार के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी दीवार जिसमें सेंध लगाना टेढ़ी खीर साबित होती थी। और अब राहुल द्रविड़ की ही राह पर इंग्लिश बल्लेबाज अभ्यास कर रहे हैं, यानी अंग्रेज इस बार इतिहास रचने और इसे जीतकर भारतीय सरजमी पर दशकों से ना जीतने का सूखा भी मिटाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुरों का ही साथ देती है। इसलिए माही एंड कंपनी को याद रखना होगा कि अंग्रेजों को कहीं से भी हल्के में लेना उन पर भारी पड़ सकता है। And he's got to wing it too. सैयद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। The runs kept coming and quickly. 50 arrived here off just 53 balls. 25th test pass in. जी हां, दीवार के साए में अंग्रेज निकाल रहे हैं फिरकी का तोड़। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इंग्लैंड के भारत के खिलाफ प्रदर्शन कैसा रहा है, जो किया है इंग्लैंड ने भारतीय सरजमी पर। भारतीय धरती पर अंग्रेजों की बात करें तो 51 मैच खेले हैं। इंग्लैंड ने 11 में जीत हासिल की है, 14 में हार का सामना करना पड़ा है और 26 मुकाबले इंग्लैंड के ड्रॉ भी हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो
51 मैच, 11 जीत, 14 हार और 26 ड्रॉ। टेस्ट में ऐसा रहा है इंग्लैंड का प्रदर्शन। और फिलहाल हमारे साथ अशोक शर्मा खेल संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। अशोक जी, अगर बात की जाए अंग्रेजों की, तो दीवार के साए में फिरकी के तोड़ का निपटारा करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, जिस तरह से युवराज सिंह ने, जो अनियमित गेंदबाज हैं, उन्होंने जब अंग्रेजों के खिलाफ 5 विकेट लेकर दिखाए, तो अब इंग्लैंड के बल्लेबाज ये मान रहे हैं कि भारतीय पिचों पर शायद भारतीय स्पिनरों को खासकर विशेष मदद मिल सकती है, इसलिए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और राहुल द्रविड़ को माना जाता है कि दुनिया में स्पिनरों को खेलने वाले वे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। तो अब वो देख रहे हैं कि कैसे वो स्पिन गेंदबाजों को खेलते थे। राहुल द्रविड़ के फुटवर्क को देख रहे हैं कि स्पिन गेंदबाजी को खेलने के लिए उनके कदम कैसे वो बैकफुट पे जाकर गेंद को खेलते थे, फिर क्रीज का कैसे इस्तेमाल करते थे। तो इन सारी तकनीकी बातों को भाप कर वो फिर अपने बल्लेबाजी के लिए अभ्यास कर रहे हैं। तो ये एक रणनीति है और इंग्लैंड की टीम चाहती है कि वो अब भारतीय सरजमी पर 28 साल पहले उन्होंने श्रृंखला जीती थी, तो ऐसे में उनके तैयारी को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, खासकर बल्लेबाज। तो इसको लेकर वो तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा अशोक जी आपने। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, दीवार की बात की जाए, तो जाना भी जाता था और शायद इसीलिए उनका नाम भी दीवार पड़ा था, राहुल द्रविड़ का, जिस तरीके से एक मजबूत डिफेंस माना जाता है। क्या वीडियो फुटेज के सहारे, जैसा इयान बेल कह रहे हैं और इंग्लैंड के दूसरे खिलाड़ी भी पूरे तरीके से प्रैक्टिस वो कर रहे हैं, क्या वीडियो फुटेज के सहारे स्पिनर्स के खिलाफ बेहतरीन खेलना, यानी फिरकी के फंदे का तोड़ निकाल पाना संभव होगा? देखिए, ये क्रिकेट जो है वो मैच शुरू होने के पहले एक जो माइंड गेम होता है वो भी एक अहम हिस्सा होता है। तो ये कहकर शायद भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है कि वीडियो फुटेज को देख के तैयारी रणनीति का एक हिस्सा रहा है, पहले भी ऐसा होता रहा है। लेकिन इसको प्रचारित करने के लिए शायद ये कहा जा रहा है कि भारतीय गेंदबाज जो है वो शायद इतने प्रभावी न रहे, उनके आत्मविश्वास को झकझोरने के लिए शायद ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी ओर जो ग्रीन स्वान है, उनका ये कहना है, उन्होंने भारतीय स्पिनरों पर एक आक्षेप किया है एक तरह से कि भारतीय स्पिनर जो हैं वो इंग्लिश बल्लेबाजों को परेशान करने की हैसियत नहीं रखते। उन्होंने कहा कि दुबई में जब इंग्लैंड ने श्रृंखला पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी, तो उस समय उनके पास सईद अजमल जैसे अबूझ गेंदबाज थे जिनको खेलना मुश्किल था। तो भारत के पास सईद अजमल की श्रेणी का कोई भी स्पिनर नहीं है, तो शायद वो कोई बहुत ज्यादा परेशानी पैदा नहीं कर पाए और उन्होंने अश्विन को एक तरह से नजरअंदाज किया है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा रहा है कि भारतीय गेंदबाजों के आत्मविश्वास को परखने के लिए या उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करने के लिए इंग्लिश बल्लेबाज जो है या इंग्लिश खिलाड़ी जो है वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। और अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार फिर से आपका रुख जरूर करेंगे। तो दीवार के साए में अंग्रेज फिरकी का तोड़ निकालने के लिए पसीना बहा रहे हैं। एक तरफ दीवार के साए में अंग्रेज फिरकी के फंदे से निजात पाने की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी तरफ करीब 1 साल बाद टीम में वापसी कर रहे भज्जी भी हैं बेताब और उन्होंने भरी है हुंकार। साथ ही साथ भज्जी ने अपने आलोचकों को यह भी जवाब दिया है कि सिर्फ विकेट लेना ही स्पिनर की काबिलियत का पैमाना नहीं होता। भज्जी की हुंकार, हरभजन ने स्वीकार की अंग्रेजों की चुनौती। अगर मिला मौका तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। एक तरफ दीवार के साए में अंग्रेज फिरकी के फंदे का तोड़ निकालने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं लगभग 1 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे टीम इंडिया के स्टार स्पिनर हरभजन सिंह हुंकार भर रहे हैं। भज्जी साफ कह रहे हैं कि वो इंग्लिश बल्लेबाजों को अपनी उंगली पर नचाने के लिए बेताब है और पिछले 1 साल में टीम से बाहर रहते हुए उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। पिछले 1 साल के दौरान एक क्रिकेटर के तौर पर मुझ में काफी सुधार हुआ है। मैंने खेल के कई पहलुओं पर काम किया है। घरेलू मैचों में पंजाब और आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी भी की।
मैं अब अच्छी तरह सीखने लगा हूं और मैदानी हालात का सामना बेहतरी से कर रहा हूं। जाहिर है टीम से बाहर होने के बाद भज्जी ने जरूर इस बात पर ध्यान दिया होगा कि आखिर अब कैसे की जाए वापसी और एक बार फिर टीम इंडिया के नंबर 1 स्पिनर का टैग हासिल कैसे किया जाए। हालांकि भज्जी की ये वापसी कई क्रिकेट जानकार और पूर्व भारतीय खिलाड़ियों को नहीं सुहा रही है। तभी तो उन पर ये आरोप भी लगे हैं कि भज्जी की विकेट लेने की क्षमता कम हो गई है, लेकिन हरभजन सिंह के पास इस बात का भी जवाब है और उन्होंने साफ कहा कि विकेट लेना ही काबिल होने की निशानी नहीं है। किसी भी गेंदबाज की काबिलियत का आकलन केवल उसके विकेटों की गिनती से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अन्य पक्षों को भी इसके लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए। स्पिनरों की भूमिका विकेट के हिसाब से बदल जाती है और इंग्लैंड के खिलाफ मैं अपना बेस्ट देने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। भज्जी लगातार हुकार तो भर रहे हैं और दूसरी तरफ अंग्रेज स्पिन के खिलाफ दीवार का सहारा यानी द्रविड़ के वीडियो की मदद भी ले रहे हैं। अब देखना यह है कि भज्जी का हौसला रंग लाता है या फिर अंग्रेजों की मेहनत उन्हें कामयाबी दिलाती है। चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि ये सीरीज में रोमांच अपने चरम पर होगा। तो हो जाइए तैयार देखने के लिए कि आखिर किसमें कितना है दम। सैयद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज़। भज्जी हुकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक नजर हरभजन के आंकड़ों पर कि क्या कहता है भज्जी का करियर रिकॉर्ड और कैसा है घरेलू जमीन पर अंग्रेजों के खिलाफ भज्जी का प्रदर्शन। और अगर भज्जी की बात की जाए तो टेस्ट में भज्जी 98 मैच खेल चुके हैं, 406 विकेट हासिल कर चुके हैं, 84 रन देकर 8 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन। पारी में 5 विकेट 25 बार और 10 विकेट 2 बार ले चुके हैं। वहीं अगर अंग्रेजों के खिलाफ बात की जाए, अंग्रेजों के खिलाफ भारत में भज्जी के प्रदर्शन को देखा जाए तो 8 मैच 29 विकेट, 51 पर 5 बेस्ट और पारी में 5 विकेट 2 बार ले चुके हैं हरभजन सिंह। तो निश्चित तौर पर अगर देखें तो हरभजन हुकार भर रहे हैं और अशोक जी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अशोक जी, अगर हरभजन की बात करें, आंकड़े की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर एक ऐसा आंकड़ा जो किसी भी स्पिनर को नंबर 1 का टैग हासिल करा सकता है, लेकिन अंग्रेज दूसरी तरफ द्रविड़ के साय में यानी दीवार के साय में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक तरफ हरभजन हुकार भर रहे हैं, यानी एक जबरदस्त श्रृंखला होने की पूरी उम्मीद है। जी हाँ, हरभजन सिंह भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं स्पिनर के रूप में अनिल कुंबले के बाद। तो उनके योगदान को आप देख सकते हैं, 98 टेस्ट में 406 विकेट लेना कोई हंसी खेल नहीं है। उनके क्लास को दर्शाता है कि वो कितने अच्छे और कितने बड़े गेंदबाज रहे हैं। पिछले कुछ समय से वो विकेट नहीं ले रहे हैं, इस पे सवाल उठ रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को कहा है कि हर खिलाड़ी के क्रिकेट कैरियर में एक वो वक्त आता है, एक दौर आता है कि जब वो खास प्रदर्शन नहीं कर पाता है। शेन वार्न के कैरियर में भी ऐसा हुआ, मुरलीधरन के भी कैरियर में ऐसा हुआ। तो इसको लेकर उनके आत्मविश्वास को मैंने कहीं से भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब की टीम को जो हैदराबाद के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच हुआ, पहली पारी में जब विकेट नहीं मिले तो उनके बारे में काफी कुछ कहा गया और फिर उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने क्रिकेट नहीं खेली है उन्होंने भी मुझे नसीहत दी है। लेकिन जब दूसरी पारी में 3 विकेट लेकर उन्होंने पारी के अंतर से हैदराबाद को हराने में अहम भूमिका निभाई, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हरभजन सिंह ने भी वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की तरह एन वक्त पर रणजी ट्रॉफी में अपनी वापसी कर ली है। दूसरी बारी में जो उनका जो बॉलिंग विश्लेषण रहा वो उनके क्लास को दर्शाता है। तो कहीं से भी उनके, हाँ ये अलग बात है कि अश्विन की अपेक्षा धोनी अब किसको तरजीह देते हैं, हरभजन सिंह को खिलाएं या आर अश्विन को खिलाएं। ये चूंकि दोनों में से अगर एक को लेने की बात होगी तो अब तक का जो संकेत है वो अश्विन की तरफ दिख रहा है बारी। और दूसरी तरफ 98 टेस्ट मैच खेल चुके हैं हरभजन सिंह और 100वें टेस्ट खेलने का वो इंतजार कर रहे हैं। भारत के अब तक 8 खिलाड़ी ही 100 टेस्ट खेल पाए हैं, तो एक बड़ी मंजिल पे हैं और भारत के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है, भारत की जीत के लिए उन्होंने जो सेवाएं की है उसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अगर बड़े खिलाड़ी को मौका मिलता है
तो वो मैच विनिंग खिलाड़ी रहे हैं और भारत के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं, भारत के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा अशोक जी आपने, निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो हरभजन ने चुनौती स्वीकार ली और अब देखना यही है कि हरभजन को मौका मिलता है या अश्विन को, और अगर हरभजन को मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक फाइनल फ्रंटियर भी ये साबित हो सकता है। इनकी हुंकार हरभजन की क्या रंग दिखाती है ये तो वक्त बताएगा। चलिए यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।